आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है परछाई। वो उसकी परछाई थी जो रोज़ स्टाफ रूम में मेरे सामने कुर्सी पर बैठती और उसे देखकर मुझे गुलाब का ख्याल आता। उस परछाई को हमने देखा नहीं था, पर उसकी बातें सुनकर महक गुलाब की ही आती थी। शायद यही सोचकर उसकी माँ ने उसका नाम सुरभि रखा, जो अब महकती और खिलती हुई +2 में आ गई थी। दिसंबर का महीना था और सीबीएसई के 10th और 12th के टर्म 1 एग्ज़ाम चल रहे थे। सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर और उस पर आंसर की में होने वाली गलतियों से हम सब हैरान और परेशान थे। और इसी क्रम में हुआ फिज़िक्स का पेपर। पूरी मेहनत करने के बाद भी सुरभि का पेपर उसकी इच्छा के अनुरूप, या कहें तो उसकी माँ की इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ। माँ की इच्छाओं और अपेक्षाओं का पुलिंदा संभालने में वो थोड़ी डगमगा गई थी, और उस डगमगाने से बेटी से ज़्यादा माँ असंतुलित हो गई थी, या कहें तो आहत हो गई थी। अगले दिन जब वो आई तो उसके चेहरे पर कल की हुई बातों का असर साफ नज़र आ रहा था। बात शुरू हुई तो शब्दों से कम और उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं से ज़्यादा बयान हुई। उसे ऐसी हालत में देखकर मुझे अपनी याद आई। यही गलती तो कुछ साल पहले मैंने भी की थी। जो मैं ना सीख सकी वो सब अपने बच्चों को सिखाने की ज़िद थी, शायद ये सोचकर कि जो मेरी इच्छा और शौक हैं वही मेरे बच्चों के भी होंगे। पर मैं गलत थी। हर व्यक्तित्व अलग है, विचार अलग हैं, सोच अलग है, काम करने की शक्ति और तरीका सब कुछ ही तो अलग है। जो मुझे किसी ने समझाया, आज मैंने उसे समझाया। वो समझी और स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही बैग उठाकर घर को चली, एक नई समझ के साथ अपनी परछाई को अपने में एक नए तरीके से समेटने के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।